आज के दिन आपने देखा कि अब तक खबरें आने तक 60 लोग शहीद हो चुके हैं। 2 मसाजिद में मुफ्ती साहब ने जो है इल्जाम लगा दिया है भारत के ऊपर कि जी सब कुछ भारत करवा रहा है। ये पहले भी यही हमारे यहाँ तरीका रहा है, आपने पहले भी देखा होगा जब इस किस्म का कुछ होता है तो जब इन्हें खुद कुछ समझ नहीं आती तो कह दिया ये रा इसमें मुलव्वस है, तो भाई आप रोक लेते हैं ना रा को। अगर आपके पास इतनी क्लियर इन्फॉर्मेशन है हर चीज की तो रोकते क्यों नहीं इन चीजों को? कह रहे थे हमें सब पता है, तो पता है तो रोकते, अब पता है तो रोकते, फिर इनको पता है तो ये सबको पता है ये कौन कुछ रॉ करवा रहा है। वो भी हमारे जो फेडरल मिनिस्टर है, केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टर सरफराज बुख्ती साहब, तो उन्होंने ये गुड। अगर इंडिया रॉ का ये काम है तो 2 things we would argue. Please give us the evidence, credible evidence. yes. और दूसरी बात जो आपने की है तो आप रोक क्यों नहीं सकते? कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों की हत्या के बीच पाकिस्तान में भी ठीक उसी तर्ज पर घटनाएं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई आईएसआई कुछ नहीं कर पाई। मतलब इतने बम धमाके हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, आईएसआई कुछ नहीं कर पा रहा है। और जब कभी भी मान लीजिए कि इंडिया का नाम भी आता है तो फिर वहाँ के कोई तो न्यूट्रल पत्रकार होंगे जो पूछेंगे कि भाई अगर आपका कहना ये है कि इंडिया की तरफ से या फिर रो की तरफ से या फिर मोदी की तरफ से ये चीज़ हुई है, बम धमाके किए गए हैं पाकिस्तान के अंदर, तो फिर आप तो दुनिया की नंबर 1 आईएसआई एजेंसी, मतलब दुनिया की नंबर 1 स्पाई एजेंसी है। आपने उसको कैसे भांपा नहीं, आपको इंटेलिजेंस कैसे नहीं मिली और आपको ये कैसे पता, मतलब कैसे पता नहीं चला कि भाई इंडिया हमला करवाने वाली है? हालांकि ये तो चीज़ थी ही नहीं कि इंडिया किसके पीछे था। पाकिस्तान के अंदर जितने इस्लामिक ग्रुप है सारे एक दूसरे के दुश्मन है, शिया, सुन्नी, अहमदिया वगैरह वगैरह, और ये सारों ने करवा, मतलब इनमें से ही कोई है। लेकिन ध्यान डाइवर्ट करने के लिए या फिर कहे कि उनको सो कॉल्ड पाकिस्तान की एकता बनी रहे, इसीलिए ये शायद इंडिया पर नाम दिया जा रहा है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। बड़ा हंगामा है। एक साथ 2 अटैक्स बलूचिस्तान में और केपीके की तरफ भी एक झड़प हुई है। साथ साथ सरफराज बुख्ती साहब ने जो है इल्जाम लगा दिया है भारत के ऊपर कि जी सब कुछ भारत करवा रहा है। ये पहले भी यही हमारे यहाँ तरीका रहा है, आपने पहले भी देखा होगा जब इस किस्म का कुछ होता है तो जब इन्हें खुद कुछ समझ। ज्यादा अफसोस हुआ मुझे, कहते हैं जी रा मुलव्वस है। आप किस चीज में मुलव्वस है? आप रोक क्यों नहीं रहे रा को भैया? अगर आप में इतना तपड़ है फिर तो आप रोकते क्यों नहीं उसको? और अपना होमवर्क ना करें। अब टीटीपी ने कहा है हमने नहीं किया, फिर आपने पहले आपकी कोशिश यही थी, मैं बिल्कुल इसको वॉच कर रहा था बड़ा क्लोजली। पहले ये सोचते रहे शायद टीटीपी ने किया, उन्होंने कहा भाई हमने नहीं किया, फिर ये सोचते रहे आईएसआई ने किया होगा, उसके पीछे ये जाने की कोशिश करते रहे। अब तीसरा वहां से भी कुछ नहीं मिला, इन्होंने राह पे लगा दिया। जिस चीज को इन्होंने, जिसके बारे में जवाब ना देना हो, जिस चीज का चैप्टर क्लोज करना हो, ये फौरन कह देते हैं ये जी रा ने किया है, फिर उसके बाद स्टोरी खत्म। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि माओ के बच्चे मर रहे हैं, खुदा रा कुछ इसका करो। और मैं असली इसका मुझे भी बता देता हूं क्या है। ये हर अंधे बंदे को पता है। इस वक्त आपके 1 करोड़ से ज्यादा अफगान महाजरीन घूम रहे हैं खुलेआम पाकिस्तान के अंदर। और दूसरा, ना वो आपकी मर्जी से आए थे, ना आपकी मर्जी से जाएंगे। वो आपसे ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं और वो नफरत करते हैं पाकिस्तान से। पता है आपको इस चीज का। वो बंगालियों से ज्यादा नफरत आपसे करते हैं। अफगानिस्तान का एक एक बच्चा आपसे नफरत करता है। अब मैं उसकी मिसाल बताना चाहूंगा। दुबई में आपका मैच हुआ अफगानिस्तान के साथ, कुछ रॉ करवा रहा है। वो भी हमारे जो फेडरल मिनिस्टर है, केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टर सरफराज बुख्ती साहब, तो उन्होंने ये बात है कि पाकिस्तान के पास और कुछ बताने को नहीं है, क्योंकि इन्होंने कभी वो क्या कहते हैं सोच समझ के अपनी पॉलिसीज को मुरतब नहीं किया। कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों की हत्या के बीच पाकिस्तान में भी ठीक उसी तर्ज पर घटनाएं सामने आ रही है। बता दें कि देखने को मिल रहा है कि पिछले 72 घंटों की अगर हम बात करें तो 72 घंटों में लश्कर-ए-तैयबा और मुजाहिदीन से जुड़े हुए 3 ऐसे खतरनाक आतंकवादियों को मौत के घाट
उतार दिया गया है। कहा जा रहा है कि ये अनजान लोग हैं, अनजान बंदूकधारी हैं जो कि अचानक से आ रहे हैं और इस तरीके से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि इन तीनों ही घटनाओं को लेकर के अभी तक किसी भी संगठन ने कोई इल्जाम नहीं लिया है, लेकिन अगर हम इस पे बात करें तो हाफिज सईद के बेटे और इसी के साथ ही हाफिज सईद के करीबी भी शामिल हैं, जिसकी हत्याएं पिछले 72 घंटों में अंजाम दी गई है। आपको याद दिला दें कि अभी हाल ही में कनाडा और खालिस्तान विवाद लगातार बढ़ रहा है। इस बीच खालिस्तानी आतंकी जो कि हाई प्रोफाइल मोस्ट वांटेड रहे हैं, मोस्ट गैंगस्टर रहे हैं, इनको भी पिछले 6 महीने में ठीक इसी तरीके से इनकी भी हत्या हुई है, इनकी भी मौत हुई है और इनकी ये रा इसमें मुलव्वस है। तो भाई आप रोक लेते हैं ना रा को, अगर आपके पास इतनी क्लियर इंफॉर्मेशन है हर चीज की, तो रोकते क्यों नहीं इन चीजों को? कह रहे थे हमें सब पता है, तो पता है तो रोकते, अब पता है तो रोकते, फिर इनको पता है तो ये सबको पता है, ये कौन सी नई बात है? और सबको पता है कि आप सीरियस नहीं है किसी चीज में भी, और ये सिर्फ एक धमाका हुआ है, पूरे पाकिस्तान को अब डिबोने के चक्कर में डूब चुका है, बल्कि बैंक्रप्सी से अगली स्टेज पर जा चुके हैं। लेकिन अफसोस के साथ है, मैं क्या कहूं इसका, कि इसमें जो सबसे बड़ी बात ये थी कि जो हमारे वजीर आजम साहब जो खास कर जो कुछ आजकल कर रहे हैं, मेरा मकसद सिलसिला ये ठीक नहीं है, पाकिस्तान की गुडविल के लिए ठीक नहीं है, और मेरे ख्याल में इसका नोटिस लेना चाहिए इदारों को, या किसी न किसी को अगर कोई जवाबदेह हैं ये, और जो सरकारी खर्चों को ये दूसरी दुनिया के लिए कहते कौम कुर्बानी दे, कौम तो मर चुकी। वैसे ही कौम जिस तरीके से वहां पे आपने सारी चीनी स्मगल कर देते हैं, आप सारा पेट्रोल जो है वो आप जिस तरीके से प्राइसें उसकी कर दी है आपने, वहां पे तो लोगों का सांस लेना जो है वो मुश्किल हो चुका है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। लेकिन आज के दिन आपने देखा कि अब तक खबरें आने तक 60 लोग शहीद हो चुके हैं। 2 मसाजिद में, एक जो हंगू में हमला हुआ और दूसरा मस्तुंग के हमले में दहशतगर्दों के हवाले से वो बताया जा रहा है कि कम से कम 50 लोग शहीद हो गए हैं। और जो हंगू का है, अभी खबरें आने तक उस मस्जिद के मलबे के नीचे बताया जा रहा है कि 30-40 लोग जो हैं दबे हुए हैं। इकानमी अगर ठीक करनी है तो जब तक ये बमों से आप जान नहीं छुड़ाएंगे, इकानमी ठीक नहीं होगी। हजूर इसमें अर्ज ये है, जहां इस तरह के हालात होते हैं वहां से पैसा भाग जाता है। कारोबारी लोग सबसे पहले अपना बोरा बिस्तरी बंद करते हैं, भाग जाते हैं, बाहर से लेके कुछ नहीं आते, जो होता है वो भी लेकर भाग जाते हैं। आपको ये ठीक करना होगा। ये आप ये इलेक्शन रोजाना करते हैं, कभी किसी पार्टी वाले, सियासी पार्टी वाले के मुंह से सुना है कि इकानमी किस तरह ठीक करनी है? इकानमी किस तरह ठीक कर लेंगे इन धमाकों के साए में? और दूसरा मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, कोई आज सवाल मुझे ये बताए, आपने अभी तलवे चाट के IMF वालों से पैसे लिए, तलवे चाट के, फिर आपने वो अपने MNS को दे दिए। अमीरुल मोमिनीन साहब भी जाती दफा अपने MNS को पैसे देकर गए। फिर उसके बाद ये पिछली 16 साल की जो 16 महीनों वाली गवर्नमेंट थी, फिर इन्होंने IMF के पैसे लेकर इन्होंने अपने MNS में बांटे तरक्याती मंसूबों के चक्कर में। सबसे बड़ा जुल्म जो नजर आ रहा है, मुझे ये बताएं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जब निकले हैं वहां से बच्चों को साथ लेकर सरकारी खर्चे पर, 3 मुल्कों में गए हैं, 3 मुल्कों में, हासिल क्या हुआ उससे?